हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो हम बच्चों पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4 के अंदर, वो हम पढ़ेंगे बच्चों 1 डिग्री और 1 डिग्री और 1 ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, उसका व्यापक सॉल्यूशन हम यहाँ पे बच्चों ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 डिग्री और 1 ऑर्डर वाले, यानी जिससे 1 डिग्री मैं आपको समझा चुका हूँ, 1 ऑर्डर भी मैं आपको समझा चुका हूँ। 1 ऑर्डर मीन्स कि जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो 1 टाइम हुआ है, मैक्सिमम 1 टाइम हुआ है, तो 1 डिग्री 1 ऑर्डर का हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, और उसकी फिर पावर अगर भी 1 है, उसकी पावर भी 1 है, तो वो 1 डिग्री और 1 ऑर्डर का क्या कहलाएगा बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अवकलन हुआ हो और उसकी पावर भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सिर्फ। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैसे सॉल्व करने की हम यहाँ पर 3 मेथड पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन पहले जो हम पढ़ेंगे आज इस एक्सरसाइज के अंदर वो पढ़ेंगे बच्चों चर राशियों का पृथक्करण मेथड वाला, यानी सेपरेशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चर राशियों का पृथक्करण। इस विधि से हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बट आपको समझ में आ जाएगी। कुछ इसका बेसिक वगैरह कुछ खास है नहीं, बस इसमें तो बस आपको करना क्या होगा कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, यानी dy/dx इज इक्वल टू समथिंग x और y की फॉर्म में कोई भी दे रखी होगी इक्वेशन। तो आपको करना क्या है, इसमें x वाले एक साइड में कर लेने, y वाले एक साइड में, यानी सेपरेशन मतलब कह सकते हैं कि हम एक जैसी वेरिएबल्स को एक साइड में एंड एक जैसी वेरिएबल्स को एक साइड में ला के फिर उसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। अभी तक हम डिफरेंशियल कर रहे थे बच्चों, बट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय सेपरेशन मेथड तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, बस ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्ट पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 9.4 के अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कुछ खास है नहीं, है ही नहीं क्या। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है बाय सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चर राशियों के पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न बच्चों हमें इसमें दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं जैसा कि कहता हूँ कि हर एक्सरसाइज के आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो फिर आपको सवाल समस्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी बच्चों। ठीक, देखिए कैसे करने वाले हैं। मैंने क्या कहा आपको, जब भी आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, अवकल समीकरण को सेपरेशन मेथड से सॉल्व करें, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चल राशियों के पृथक्करण विधि से अगर आप सॉल्व करें तो एक एक जैसे वेरिएबल को एक साइड में और दूसरे टाइप के वेरिएबल को दूसरी साइड में कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले, और फिर उसका करिए आप इंटीग्रेशन। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक्चुअली ये x वाला है पार्ट है पूरा, ये तो एक साइड में ऑलरेडी है, बस आपको क्या करना है इस dx को यहाँ से ट्रांसफर कर देना है। तो dy इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स। ठीक है, एंड इसका इधर ये क्या हो जाएगा dx। ओके, अब यहाँ पर कर दीजिए बच्चों समाकलन लेने पर तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन dy ओवर dx dy ओवर dy। ठीक है, यानी dy नहीं बच्चों, इसका यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे तो dy तो यहाँ पहले से है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन
1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू में क्या होगा 1 होगा, और फिर हम इसका करेंगे बच्चों समाकलन। तो उससे पहले समाकलन करने से पहले थोड़ा सा इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करने वाले, इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ कॉस एक्स का 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला बच्चों। तो क्या होगा, आप यहाँ पे लगाइए 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। ठीक है, फिर आराम से आपका ये हो जाने वाला है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, cos x का फॉर्मूला x आ रहा है। ठीक है, तो बाई 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, 10th वाले आपको याद है ना, और माइनस आया तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे लगेगा कॉस वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 एंड डी एक्स आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 अंदर गुणा करेंगे -1 एंड माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 1 से 1 तो ही कट ही गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। ठीक है, एंड डी एक्स, तो इससे ये बच्चों कट गया, तो बचा क्या वो देखते हैं पहले। तो 1 डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 एंड डी एक्स, 2 से 2 बच्चों कट गया, साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, ये क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स वाई 2। ठीक है, तो यहां पर बचेगा 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, बोले तो बच्चों ये टेन स्क्वायर एक्स वाई 2, टेन स्क्वायर एक्स वाई 2, और यहां पर बच्चों डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आराम से, क्योंकि अब इंटीग्रेशन लायक हो गया, तो 1 क्या क्या होगा बच्चों, यहाँ पर y होगा, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सेक एक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन कराए थे टेन एक्स का अवकलन और डिफरेंशियल, अवकलन और इंटीग्रेशन दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम बच्चों सेक एक्स का अवकलन तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या पढ़ते थे वहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का अगर हम करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है बच्चों, इसको ब्रेक करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स में, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स अपोजिट। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। 1 डी वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स वाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज टेन स्क्वायर एक्स वाई 2 का इंटीग्रेशन बच्चों नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 होता है। तो अब यहाँ पे कर दीजिए आप बच्चों समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो y 1 डी वाई, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा बच्चों y, और यहाँ पर बच्चों ये आपका सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है बच्चों, टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चों टेन एक्स, तो यहाँ पर एक्स वाई 2 है तो टेन एक्स वाई 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड दे देते हैं, यानी यहाँ पे 1/2 है, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा बच्चों x एंड प्लस c। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, या थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते तो कर लीजिए। y आप चाहें तो इनको इधर भी बुला सकते हैं, या फिर ऐसा करिए यहीं छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, या y को भी आप इधर बुला सकते हैं। तो आपका समाकलन नहीं हो गया बच्चों, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। बस आप जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं बच्चों, पहले तो आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से समझिए, पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज न्यू है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लीजिए। करना क्या होता है, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सेपरेशन रूल लगा दो, वेरिएबल सेपरेशन रूल। इट मींस दैट स्टूडेंट्स कि चर राशियों का पृथक्करण मेथड, पृथक्करण मतलब बच्चों कि अलग अलग करना, सेम टाइप की वैरायटी की चीज़ें अलग अलग कर लेना। एक तरीके से हम कहते हैं ना कि मान लीजिए कि हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं,
हाँ वो एक ही जगह मिक्स हो गई, फिर हमें क्या करना है, उनका पृथक्करण करना है। पृथक्करण मतलब बच्चों उनको एक एक जैसी चीज़ें अलग अलग छांटना है, ठीक है, अलग अलग कर लेना। तो सेम यहाँ पर, यहाँ जो वेरिएबल होंगे, जितनी भी टाइप के वेरिएबल हैं, हम मोस्टली एक्स और वाई में लेंगे आपको। एक्स और वाई टाइप के वेरिएबल्स को एक्स टाइप के एक तरफ कर लेने एंड वाई टाइप के एक तरफ कर लेने, ठीक है, और फिर उसी अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन कर देना यहाँ पर, ठीक है, और फाइनली इंटीग्रेशन होते ही जो भी मिलेगा आपका वो आंसर होगा। ओके, यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या फिर समझते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर डी, ये कॉस एक्स वाले इधर है, ये एक्स वाला इधर आ रहा है डी एक्स, इसको भी एक्स वाली साइड में भेज दो, ठीक है। तो इस डी एक्स को हमने एक्स वाली साइड में भेज दिया, और ये डी वाई अलग हो गया और एक्स वाले अलग हो गए और वाई वाले अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे समाकलन का सिंबल ले लिया हमने, ठीक है। बट बच्चों ये अभी समाकलन करने की स्थिति में नहीं है, यानी इसका समाकलन नहीं है अभी हम कर सकते, इसको पहले इंटीग्रेशन लायक बनाना पड़ेगा, उसको लिए कुछ थोड़े से 10th क्लास के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, वन कैंसिल वाले। तो जब भी कभी 1 प्लस का हो और कॉस माइनस का हो तो फॉर्मूला लगाएंगे आप हमेशा साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ऐसे नीचे पॉजिटिव है तो कॉस वाला 2 कॉस का एक्स बाई 2 माइनस 1 हो गया। अब देखिए क्या किया, इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया हमने, नीचे 1 से 1 प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ 1 से 1 प्लस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बट टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो फिर टेन स्क्वायर को फिर से हमने चेंज किया, वही 10th क्लास का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टेन एक्स बाई 2, ठीक है, एंड 2 इंटू 2, क्योंकि 1/2 का डिवाइड भी करते हैं ना, तो 1 का क्या हो जाएगा वाई, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का टेन एक्स बाई 2, और वो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर आ जाएगा, और 1 का क्या हो गया एक्स एन प्लस सी, यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, आप आराम से कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस आप ध्यान से समझते जाइए कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से होगा, बस ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बात बता रहा हूँ उस बात पे फोकस कीजिएगा, बस सेपरेशन रूल लगाना है, वेरिएबल सेपरेशन रूल। करना क्या है, वाई वाई वाले एक तरफ, एक्स एक्स वाले एक तरफ। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, ये चीज़ यहाँ इन 2 में तो 1 होगा, तो इसका तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, और इसको बुला लीजिए नीचे इसके, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं चर राशियों के पृथक्करण विधि से, ठीक है, हम कर रहे हैं। तो डी वाई तो है, ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई डी एक्स में होगा तो डी एक्स, तो इसको हम डी वाई ओवर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब समाकलन लेने पर तो यहाँ पर बच्चों जब इसका समाकलन लेंगे हम तो क्या होगा, दोनों ओर इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स 1 डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे बच्चों तो गौर दीजिए किसका फॉर्मूला बनना है, 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट में, वैसे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो ये होता है डी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की जगह 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, ठीक है। चलिए और इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स
वाई, एक्स की जगह क्या है बच्चों, वाई है, तो वाई और 1 की जगह क्या है 2 है, तो 2 यानी साइन इनवर्स वाई अपॉन 2। और देखिए आप सी को चाहे तो आप इधर भी प्लस कर सकते हैं या उधर भी प्लस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे सी को यहाँ प्लस कर दीजिए, बराबर 1 का क्या हो जाएगा एक्स, और आप चाहते तो सी को इधर भी प्लस कर सकते थे, ये प्लस माइनस के चक्कर में सी के में मत रहना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किधर सी प्लस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड हो रहा है, दोनों साइड आप नहीं प्लस करेंगे, एक साइड करेंगे, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको और ज़्यादा सॉल्व क्या करेंगे, बस यही रहने दीजिए। और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो सी को उधर प्लस करते तो क्या होता है यहाँ पे साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो फिर आप थोड़ा सा सॉल्व यहाँ ये कर सकते थे कि साइन इनवर्स को उधर भी भेज सकते थे, तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी आप इसको कर सकते थे। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी उस समय थिंकिंग के ऊपर कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो आपका ये भी आंसर ठीक होगा और वो भी ठीक होगा, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। वही किया हमने, वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाया, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, नॉर्मली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों इस एक्सरसाइज का, जो कि आराम से हो गया। ऐसे ही सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों, बस आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा, ना कि रट्टा मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड y डज नॉट इक्वल टू 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो वही सेपरेशन मेथड हमको यहाँ पर यूज करना है, तो y वाले एक तरफ और बिना y वाले एक तरफ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले बच्चों इस y को आप उधर भेजिए, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई हो गया, ठीक है। एंड अब देखिए बच्चे इनटू में तो 1 होगा, तो इस पूरे ब्रैकेट को ले आइए डिवाइड में और इस dx को भेज दीजिए इधर, यानी dy सेपरेशन रूल लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बाई सेपरेशन मेथड। तो ये हो जाएगा 1 dy ओवर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये सॉरी डिवाइड में नहीं मल्टीप्लाई में, तो dx, ठीक है। समाकलन लेने पर इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx 1 dx कर लीजिए। अब देखिए एक तरीके से ये किसका काम कर रहा है बच्चों, 1 अपॉन एक्स का, बिकॉज 1 अपॉन एक्स का क्या होता है बच्चों लॉग एक्स, ठीक है। या फिर इसको आप टी मानेंगे तब भी उतना ही आने वाला है, या फिर मत मानिए डायरेक्ट कर दीजिए। एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फाइनली जो निकल के आएगा वो आएगा लॉग मॉडुलस 1 माइनस वाई, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा x प्लस सी, ठीक। और ये आपका आंसर। आप चाहें तो अभी इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो देखिए, आप चाहें तो आप इस लॉग को उधर भेजेंगे तो ये e की पावर x प्लस सी हो जाएगा, यानी लवणक और घातांक में कुछ रिलेशन आपको अगर पता है तो, वरना आप यहीं छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत मत करिएगा। वैसे भी आप फालतू में टेंशन लें, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। या फिर इसको आप चाहें तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, ये इस तरीके से भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में कुछ ये टाइप का रिलेशन होता है, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो, वरना आप यहाँ छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर ये करेक्ट होगा, ठीक है, रॉन्ग नहीं हो सकता। अब मैच हो बुक में या ना हो वो आप देख लीजिएगा, बट करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत जाइए डीपली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका देखिए कितना छोटा सा था, आराम से हो गया। तो बस सेपरेशन मेथड आप अगर समझ गए कि करते कैसे हैं हम, सेपरेशन मेथड यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे पुट कैसे करते हैं, तो फिर आप सभी क्वेश्चंस को आराम से करते जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, धड़ा तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या दिया है मैं बच्चों, sec स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड
यानी अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है बाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, पहली विधि कौन सी पढ़ रहे हैं हम, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चर राशियों की पृथक्करण विधि। अभी और 2-3 विधियां हैं, उनको फिर बाद में पढ़ेंगे, 2 विधियां और हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वही माइंड हमको यूज करना है कि एक्स एक्स वाले एक तरफ एंड वाई वाई वाले एक तरफ, वो कैसे करें उनको सोचना है। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई एंड डी एक्स, इसको तो आप रखो बच्चों इधर, इस पूरे पोर्शन को ले जाइए आप कहाँ पर, राइट में, तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से आप एक्स एक्स वाले एक तरफ करिए और वाई वाई वाले एक तरफ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स तो पहले से है, इस टेन एक्स मल्टीप्लाई में दल्ला के डिवाइड में ले आओ उसे, टेन एक्स। ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस के सेक स्क्वायर वाई एंड डी वाई तो पहले से है, यहाँ से टेन वाई को ले जाइए इधर, तो ये हो जाएगा प्लस के डिवाइड में टेन वाई। ठीक है, और यहाँ पर अब ले लीजिए आप इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स बराबर माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई। ठीक है, और लग गया सेपरेशन रूल, हो गया, यानी वाई वाई वाले एक तरफ हो गए और एक्स एक्स वाले एक तरफ हो गए। अब इसका करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पे टेन एक्स को अपने मन में टी मान लूँ, ठीक है, और तो फिर उसका अवकलन करेंगे, क्योंकि जिसको मानते हैं वहाँ तो अवकलन करते हैं ना, मेथड आपको याद आ रहा है ना पुराना वाला इंटीग्रेशन जब हम पढ़े थे। ठीक है, तो टेन एक्स को अगर मैं यहाँ पे टी मान लूँगा तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो मुझे सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जाएगा, इसकी जगह क्या लगा दूंगा मैं डी टी, और ये क्या हो जाएगा 1/t, और 1/2 का फाइनल 1/t का फाइनली क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस टी। ऐसे यहाँ पर मैं टेन वाई को क्या मान लूँगा, कुछ और मान लूँगा, टी जे मान लूँगा, पी मान लूँगा समथिंग, तो फिर उसका इंटीग्रेशन करूँगा तो टेन वाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी पी, अगर पी को मानूंगा तो फाइनली 1/p, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉडुलस पी होगा। तो फिर उसमें यहाँ पर हमने माना था टी, तो टी की वैल्यू लगाएंगे 10x, तो लॉग मॉडुलस 10x हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे p की वैल्यू 10y, तो लॉग मॉडुलस 10y हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा उस चीज़ को आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप मान के तो कुछ भी मान लीजिए, मान के करा देता हूँ मैं एक सवाल। ठीक है, लेट करूँगी, आप माना 10x इज इक्वल टू टी, तो 10x का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पूरा क्या लगा दूंगा डी टी, और बटे में टी हो गया, इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर मैं क्या मानूंगा, लेट 10y इज इक्वल टू मान लो p मान लो, कुछ भी मान लो यार। ठीक है, तो सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर y डी वाई बराबर डी पी, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई डी पी, और बटे में क्या माना है आपने p। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन करिए आप, तो 1/t लॉग मॉडुलस टी इज इक्वल टू माइनस के 1/p लॉग मॉडुलस p एंड प्लस c। अब यहाँ पे t और p के मान लगा दीजिए, तो फाइनली क्या आ जाएगा, लॉग मॉडुलस t की वैल्यू क्या है भैया 10x बराबर माइनस के लॉग p की वैल्यू क्या है, p की जो वैल्यू है वो है 10y एंड प्लस c हो गया। ठीक है, अब इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए, आपका आंसर ठीक होगा। आप नहीं मान रहे हैं तो और सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लेफ्ट में बुला लीजिए, तो log 10x प्लस log 10y बराबर c। ये log प्लस में होता है तो किस में हो जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई में हो जाता है, यू नो। तो ये हो जाएगा log 10x इंटू 10y, ठीक है, इज इक्वल टू c। आप चाहें तो और सॉल्व कर दीजिए, लेकिन आप फालतू में ज़्यादा मत जाइए, अभी इसमें एक और रूल लग जाएगा अभी, वेरिएबल घातांक करने वाला। ठीक है, तो आप इतना छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, वहाँ छोड़ दीजिए, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो सबसे मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चंस को करने में, सबसे पहले
वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना है। इट मीन्स कि सेम वेरिएबल को सेम साइड में करना है, उसके बाद नॉर्मली उसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो इस चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आराम से होते जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, क्या आपको करना है। अगर आप समझेंगे ना कॉन्सेप्ट को तो एक्सरसाइज धड़ाल से होती जाएगी, और आप रट्टा मारेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो। ठीक है, बाकी में अगर आपको सवाल अच्छे से करने हैं तो बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था, 4। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों वहां पर आप गौर दीजिएगा। यहां पर दे रखा है हमें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस के e की पावर x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर भी वही वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए बच्चों, यहां पर लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, चल मैं सभी में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चल राशियों के पृथक्करण विधि से। तो यहां पर आप क्या कीजिए बच्चों, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स एंड डी वाई, ये तो आपका एज इट इज रहने वाला है। आप इसको ना राइट में ले जाइए तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी एक्स। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम उठा के उधर ले गए। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, वही एक्स एक्स वाले एक तरफ और बिना एक्स वाले एक तरफ। तो ये पूरा x वाला है, ये भी पूरा x वाला है, ये x है, ये तो इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए यहाँ से। तो डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन सिंबल ले लीजिए आप। तो इंटीग्रेशन 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो अगर हम इसको लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि e की पावर एक्स का अवकलन e की पावर x तो वही मिलेगा, फिर e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ऊपर वाली चीज़ पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेट कीजिए, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी। तो फाइनली यहाँ से सॉल्व करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी। तो ये पूरी वैल्यू हमें मिल गई किसके बराबर, डी टी के, ये टोटल वैल्यू। ठीक है, तो लगा दीजिए आप यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर क्या हो जाएगा डी टी और नीचे क्या बना है आपने टी। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन कर दीजिए, इधर y के रेस्पेक्ट में इधर t के रेस्पेक्ट में। तो समाकलन करने पर तो देखिए बच्चों 1 का क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में y इज इक्वल टू 1/t का हो जाएगा log मॉडुलस t प्लस c। तो y इज इक्वल टू log t की वैल्यू क्या है, हमने क्या माना था t की वैल्यू बच्चों, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, और यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप करने को तो कुछ और भी कर सकते हैं, इसको बटे में ला सकते हैं, फिर एलसीएम ले सकते हैं, फिर लॉग डिवाइड में तो माइनस में कर सकते हैं, लेकिन आप इतने झंझट में मत पड़ो, इंटीग्रेशन कर दो, नॉर्मली सॉल्व कर दो, आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों कंप्लीट हो गया बाय सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो अब आई थिंक आपके समझ में आ भी रहा होगा धीमे धीमे
5 क्वेश्चन हो गए कि क्या है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, क्या है चर राशियों की पृथक्करण विधि और किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे इन क्वेश्चन और उसको सॉल्व आउट कैसे हमें करना है। ठीक है, तो आप आराम से अब समझ भी गए होंगे। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करते जाइएगा, आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हमें बाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड सॉल्व करना है। तो क्या करने वाले हैं बच्चों, वही वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे और x वाले एक तरफ एंड y वाले एक तरफ। तो करिए बच्चों, यहाँ पर आप कीजिए, इसको डिवाइड में भेज दीजिए। तो dy तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है बच्चों, उसको डिवाइड में लाएंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड इस dx को इधर ले आइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे समाकलन का चिन्ह ले लीजिए बच्चों, तो समाकलन ले लेंगे तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब बात करें कि ये फॉर्मूला किसका बनेगा यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो गौर दीजिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन dx अपॉन या 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, या इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको देखिए इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले बच्चों आप एक बार इंटीग्रेशन के मैं जितने भी आपको फॉर्मूले कराए थे आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। वैसे कि हमने अभी कुछ ही चैप्टर पहले इंटीग्रेशन पढ़ा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है एक चैप्टर का गैप हो गया है, तो और उस गैप वाले चैप्टर में भी हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, अवकलन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसीलिए आप जो है पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो अगर आप रिवाइज कर लेंगे बच्चों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी बच्चों सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब समाकलन करने पर तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में होगा तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स y का। ठीक है, और यहाँ पर 1 का करेंगे तो बच्चों 1 का हो जाएगा x, और x की पावर 2 का क्या होगा बच्चों समाकलन, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो टेन इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स की पावर q अपॉन अपॉन 3 प्लस c। ठीक, तो बस हो गया आंसर। आप चाहें तो इस 10 को आप उधर भी भेज सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ कीजिए और आंसर आप विदाउट एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन का लेकर आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपका 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 7। इसमें देखिए क्या दे रखा है, तो कॉन्सेप्ट पर देखिए ध्यान दीजिए आप, आपके सभी आंसर बहुत आसानी से आ रहे हैं। ठीक, अगर आप फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पर। तो इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका हो ही गया। 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमें दे रखा है y log y dx बराबर y log y dx बराबर नहीं है बच्चों, माइनस है, माइनस x dy बराबर 0। ठीक है, ये है। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या करेंगे, आप इस पोर्शन को ले जाइए बच्चों राइट में। तो y log y dx बराबर x dy, तो y वाले एक तरफ और
एक्स वाले एक तरफ, यानी वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दीजिए आप यहाँ पे। तो देखिए ये सब चीज़ें, तो ऐसा कीजिए आप इस पूरे पोर्शन को, ये पूरा पोर्शन वाई का है, इसको आप भेज दीजिए मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, और इस एक्स को ले आइए इधर डिवाइड में, तो डी एक्स अपॉन ये नीचे आके एक्स हो जाएगा, और ये टोटल नीचे जाएगा तो डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंबल ले लीजिए इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन तो करना ही है, बट इंटीग्रेशन करना कैसे उसको भी मेन, वो चीज़ भी मेन है अपने आप में। तो यहाँ तो आराम से हो जाएगा, 1/x लॉग मॉड्यूलस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप ऐसा कीजिए, आप इसको लेट कर लीजिए लॉग वाई को, लॉग वाई को जब हम लेट करेंगे टी या एनीथिंग, तो लॉग वाई का 1/y डिफ्रेंसिएशन, तो 1/y डी वाई मिल जाएगा और उधर डी टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, माना लॉग वाई इज इक्वल टू टी, तो 1/y डी वाई बराबर क्या हो गया डी टी, तो 1/y डी वाई की वैल्यू क्या मिल गई, डी टी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका डी एक्स ओवर एक्स बराबर इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हो गई डी टी और इसकी वैल्यू हो गई टी। अब यहाँ पे समाकलन कर दीजिए बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई टी, तो लॉग एक्स 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 1/t का लॉग मॉडुलस टी एंड प्लस सी। आप चाहे सीधा प्लस कर दीजिए, उधर प्लस कीजिए, बात एक ही है। तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या अभी हमने लेट की थी बच्चों, कुछ नहीं लेट की, एज इट इज रहेगी। लॉग टी की वैल्यू लेट की थी, यस टी बराबर माना था हमने लॉग वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग वाई एंड प्लस सी। ठीक, आप चाहे तो एक तरफ ला सकते हैं इसको, और माइनस में तो फिर डिवाइड में भी कर सकते हैं, वरना आप ज़्यादा दीजिए, यही आपका आंसर है, ज़्यादा आप इधर उधर मत जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर बहुत आराम से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो सभी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, आसानी से होते जा रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं तो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये है x की पावर 5 डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5 हो गया बच्चों ये। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वही चीज़ आपको सोचनी है बार बार कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड कैसे यूज करें। ठीक है, कैसे एक्स वाले एक तरफ करें और कैसे वाई वाले एक तरफ करें, वही चीज़ पे आप डिस्कस कर लीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या कीजिए, इस y की पावर 5 को ले आइए इधर, उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, और इस x की पावर 5 को ले जाइए आप उधर, और dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। यानी धीमे धीमे अगर हम करें तो कुछ इस तरीके से करिए आप, x की पावर 5 dy ये डिवाइड में आएगा, y की पावर 5 इक्वल टू माइनस और ये dx। अब x की पावर 5 को आप ले जाइए डिवाइड में, तो dy ओवर y की पावर 5 ये माइनस के dx x की पावर 5, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आप करिए इसको, तो आराम से बात बन जाएगी। अब इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सिंबल लीजिए इंटीग्रेशन, और dy y की पावर 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का dx ओवर x की पावर 5। तो मैं इसको ले जाऊँगा बच्चों ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का एंड dy माइनस इसको ले जाऊँगा ऊपर, तो ये माइनस की पावर 5 ये dx। तो बहुत ही आसान सवाल था ये तो बच्चों, क्योंकि आपने क्या देखा, बस सेपरेशन वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाया, एक्स एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ किया, इसको ऊपर ले गए। अब नॉर्मली इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक्स की पावर एन वाला मेथड हम यहाँ पे बच्चों यूज करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों, एक्स की पावर एन का मेथड। ठीक है, एक्स की पावर एन यानी एन एक्स की पावर एन एक्स की पावर नहीं बच्चों, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर समाकलन करिए बच्चों, समाकलन
करने पर, तो y की पावर 5 का जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1 इक्वल टू माइनस x की पावर -5 का करेंगे तो x की पावर -5 + 1 एंड प्लस c। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा -5 + 1 यानी -4, तो y की पावर -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -5 + 1 यानी -4, तो x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर फिर हम सॉल्व करें तो इसको डिवाइड में ला सकते हैं हम, तो माइनस के 1/4 y की पावर 4 बराबर यहाँ पर भी 1/4 y की पावर x की पावर 4 एंड प्लस c। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसा लेकर, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम ऐसी खास है नहीं। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, तो आप इसको करिए माइनस के 1/4 y की पावर 4, ऐसा हम आप लेंगे तो 4x की पावर 4, तो यहाँ पर आएगा ये 1 प्लस c 4x की पावर 4। बस आप इतना कीजिएगा मत, आई थिंक इतना नहीं किया होगा, फिर इसका करेंगे आप इधर, इसका करेंगे इधर, तो बहुत ऐसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। आप छोड़िए, आप मत कीजिए, आप यहीं छोड़ दीजिए, आपका ये आंसर ठीक है। ठीक है, आप यहीं छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर यही करेक्ट होगा, वरना आप और 2-3 लाइन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कैलकुलेशन वगैरह ये थोड़ा सा आपके लिए झंझट सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप वही मेथड मतलब वहीं पे छोड़ दीजिए, आपका वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आपने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए बच्चों? 8। यस, 8 क्वेश्चन अभी तक आपने कर लिए। तो आपने क्या देखा? आपने 8 तक प्रश्न किए, आपने क्या देखा इसके अंदर? आपने सिर्फ एक चीज़ पर अगर गौर किया हो, वो क्या? वो है मेथड। तो फिर आप कितने भी क्वेश्चन अब आपके पास आ जाए, या फिर इस बुक को छोड़ो किसी अदर बुक से क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप का, या इससे थोड़ा हट के आ जाए, मतलब कॉन्सेप्ट तो यही हो, बस उसमें से वैल्यू चेंज हो जाए, तो अब कैसा भी घुमा फिरा के आ जाए, अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं तो फिर आपके सही आंसर आते जाएंगे। ठीक है, और एग्जामिनर भी इसी चीज़ को देखते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है तो फिर बाई चांस अगर आपका ज़्यादा आंसर आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मेथड सही है ना बच्चे का। कैलकुलेशन में तो हो जाती है, मैथ में मिस्टेक्स कभी कभी हो भी जाती है, तो उस पर इतना गौर ना करके, वैसे अब ऐसा भी नहीं कि आप सब में ऐसा करके आएंगे कि सबका आंसर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, और अगर एक आधा क्वेश्चन हो जाता है तो कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं, आपके आंसर सभी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा, आई थिंक ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर बच्चों आप जो है वही सेपरेशन रूल लगाइए, यानी dy इज इक्वल टू ये चला जाएगा तो साइन इनवर्स x dx। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पर आप इनटू में 1 ले लीजिए और यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगा दो। और मैंने आपको रूल लिखाया था बच्चों कि जब 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 को मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब समाकलन करिए, तो 1 का क्या होगा बच्चों? y, यहाँ पे साइन इनवर्स x को छोड़ा, 1 का क्या होगा? x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का अवकलन, तो 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका x dx। ठीक है, ये तो होता है। अब देखिए बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ पर आप अंदर वाली इसको लेट कर लीजिए जो कि ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आप कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 1 का 0, इसका 2x dx बराबर dt, यानी x dx बराबर माइनस के dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाइए, तो ऐसा कीजिए, अभी आप इसका भी इंटीग्रेशन मत कीजिए, चलो कर दीजिए, कोई सही है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लगाइए बच्चों, आप इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू क्या है, माइनस के dt अपॉन टू, और इसको क्या माना तुमने, रूट टी, अंदर वाले को t माना तो रूट टी हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, और ये टी टी और ये टी की पावर रूट मतलब 1/2, इसको ले जाओ ऊपर। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 टी की पावर माइनस के 1/2 dt। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 टी की पावर n, यानी x की पावर n वाला, तो टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 एंड प्लस सी। अब टी की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये टी की पावर हो जाएगी 1/2, इससे ये कट जाएगा, प्लस सी। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस टी की पावर 1/2 यानी रूट टी, लेकिन टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि 1/2 जो पावर है वो मैंने रूट बना दिया और टी की जगह लगा दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, और यही आपका आंसर, ठीक। इतना आप सॉल्व कर दीजिए, आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग थोड़ा सा बस यही लगाना कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको 1 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेकंड रूल लगाना है। जितने भी इंटीग्रेशन के रूल थे वो सभी इंटीग्रेशन के रूल यहाँ पर, उनमें से कोई सा भी रूल यहाँ पर यूज हो सकता है, तो आपको सभी रूल्स रेगुलेशन एंड फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है बच्चों, e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर 0, ठीक है। तो पहले तो वेरिएबल से ऑपरेशन रूल लगाइए आप यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप, किसी भी एक पार्ट को आप राइट में ले जाइए, तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, e की पावर x और dx को तो आप यहीं रहने दो, या फिर अभी रुक जाओ, e की पावर x tan y dx, इस पूरे पोर्शन को राइट में ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस के 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, ठीक है। अब x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ करिए आप, तो e की पावर x dx अपॉन ये पूरा पोर्शन नीचे ले आइए 1 माइनस e की पावर x, ठीक है। उसके बाद ये चीज़, ठीक है, या फिर आप दोबारा से लिख लीजिए सही से थोड़ा सा, e की पावर x नीचे आएगा 1 माइनस e की पावर x एंड dx बराबर माइनस के sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए बच्चों आप यहाँ पे क्या करिए, इंटीग्रेशन सिंबल ले लीजिए, तो e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx बराबर माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y। अब देखिए आप इसको यहाँ पर मान लीजिए t और इसको मान लीजिए आप p, ठीक है। तो माना 1 माइनस e की पावर x बराबर t, तो 1 का 0, e की पावर x का e की पावर x dx बराबर dt, तो e की पावर x dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। यहाँ पर आप मान लीजिए p, tan y बराबर p, और tan x का अवकलन sec स्क्वायर y और dy बराबर dp, ये तो होता है। अब यहाँ पे आप बच्चों लगाइए, तो e की पावर x dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt अपॉन इसको क्या माना है t बराबर माइनस के इंटीग्रेशन, आपने sec स्क्वायर y dy की वैल्यू क्या निकाली है dp,
और अपॉन पी। अब समाकलन करिए तो माइनस के लॉग मॉडुलस टी इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस कैसे आया, ये इसकी वजह से आया, ठीक है ये, और वहाँ चल ही रहा है, चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर माइनस के लॉग मॉडुलस पी एंड प्लस सी। अब इनकी वैल्यूज लगा दीजिए, आपका आंसर। तो माइनस के लॉग टी की वैल्यू क्या मानी थी, 1 माइनस ए की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस के लॉग पी की वैल्यू क्या मानी थी आपने, पी की वैल्यू जो आपने मानी थी वो मानी थी tan y, तो tan y एंड प्लस सी, ये आपका आंसर। आप चाहें तो लॉग वाले एक साइड में भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका आंसर ठीक है। तो ये था बच्चों 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, ठीक है। सभी एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चन थे तो हमने आपको ये कंप्लीट करा दिए, ठीक है।